लगभग 70,000 वर्ष पहले एक आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ था। ये जेनेटिक एविडेंस दिखाता है। देखिए, कल उससे अच्छा जेनेटिक एविडेंस आएगा कि कोई और एविडेंस आएगा विच सेज समथिंग एल्स, मैं मानूंगा उसको। लेकिन आज सबसे रोबस्ट साइंटिफिक थ्योरी ये है कि लगभग 70,000 वर्ष पहले, लगभग मे बी 85,000 ईयर्स अगो, मे बी 60,000 ईयर्स अगो, लेकिन लेट्स से 70,000, उस समय एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ लोग अफ्रीका के बाहर आए। होमोसेपियंस थे वो, ओके। और उन्होंने बाब अल मंदेब जो स्ट्रेट है रेड सी और अरेबियन सी के बीच में, वहां से क्रॉसिंग किया मोस्ट लाइकली, और फिर वो यमन से जाते हुए नॉर्थ गए, और फिर ईरान जो आज का है थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मोस्ट लाइकली वहां से क्रॉस किया, और फिर फर्दर ईस्ट गए और वो भारत में आए। और भारत में उनको पहली बार ऐसी जगह मिली जहां पर इतना बड़ा सब कॉन्टिनेंट है, जहां पे बहुत सारा पानी है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, आप कितना भी बड़ा पॉपुलेशन कर लो, आप भूखे नहीं मरोगे। तो भारत में जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन जो हुआ, जो माइग्रेंट्स थे, उन्होंने भारत में सबसे पहले एक फाउंडर्स जोन क्रिएट किया। ये लगभग 70,000 ईयर्स पहले की बात है, मे बी 80,000 ईयर्स पे, क्योंकि एक सुपर वोल्केनो इरप्शन होता, तोबा वोल्केनो इरप्शन लगभग 80,000 साल पहले। और अब हमारे पास एविडेंस है कि उसके पहले और उसके बाद ह्यूमन हैबिटेशन था भारत में। सो लगभग 80,000 साल पहले की बात हो सकती है। तो तब से भारत में होमोसेपियंस रह रहे हैं और उनके डिसेंडेंट्स हम हैं। और जेनेटिक, आपने पूछा जेनेटिक एविडेंस क्या है, मैंने हैप्लो ग्रुप की बात की। लेट मी फर्स्ट डिफाइन हैप्लो ग्रुप क्या होता है। ए हैप्लो ग्रुप एक कलेक्शन ऑफ पीपल है, लोगों का एक समूह है जिनके पास एक स्पेसिफिक जेनेटिक म्यूटेशन है उनके डीएनए में, ठीक है। तो सबसे पुराना हैप्लो ग्रुप क्या होगा, ए होगा ना, ओके, ए। सो ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, एटसेट्रा। तो सबसे पुराना नॉन अफ्रीकन हैप्लो ग्रुप है, मेल हैप्लो ग्रुप, उसका नाम है हैप्लो ग्रुप एफ, और ये भारत में उत्पन्न हुआ था। तो सबसे पुराना फाउंडेशन जोन या सेटलमेंट जोन ऑफ आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन इज इंडिया, भारत, और ये लगभग 60,000 ईयर्स पुराना हैप्लो ग्रुप है। और बाकी सारे 95% ऑफ नॉन अफ्रीकन हैप्लो ग्रुप्स इस हैप्लो ग्रुप एफ के नीचे आए, उसमें से उत्पन्न हुए हैं। तो यही आपको सिंपली प्रूव करके देता है कि सबसे पुराने ह्यूमन पॉपुलेशंस जो अफ्रीका के बाहर थे, वो भारत में सबसे पहले थे। और यहां से हर कोई गया अलग अलग दिशा में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यूरोप, एशिया, चाइना, सब हर कोई यहां से गया। तो सबसे पुराना ह्यूमन पॉपुलेशन आउट ऑफ अफ्रीका भारत में था। और तो मतलब भारत की इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लगभग 70,000 वर्ष से हम रह रहे हैं। यानी अफ्रीका में आप कह रहे हो इंसानों की शुरुआत, एग्जिस्टेंस जो शुरू होती है, होमोसेपियंस एविडेंस जो है वो अफ्रीका का है। और आप कह रहे हो जो अफ्रीका से बाहर जब पहली बार इंसान कहीं पर गया है तो वो भारत में गया। बिल्कुल 100% एविडेंस है इसका एविडेंस है। यस। भारत ही क्यों, व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि देखिए, वो जो मेरे पास मैप नहीं है यहाँ पे दिखाने के लिए, वरना मैं दिखा था। उस समय क्या था कि जो यमन का जो इलाका था, बिल्कुल कोस्टल रीजन, वो हरा था, ग्रीन था, वहां पे वेजिटेशन था। अगर आप अफ्रीका से बाहर निकलते हो फॉर व्हाटएवर रीजन, भाग गए आप, तो आपको कोई जगह चाहिए जहां पे आपको पेड़ पौधे होंगे, आपको फल फूल मिलेंगे, आप कुछ खा पाओगे। अगर रेगिस्तान है, डेजर्ट है, आप वहां मर जाओगे। सो दे वर लुकिंग फॉर अ प्लेस वेयर दे कैन लिव, सेटल डाउन, ओके। और जो पूरा यमन का कोस्ट है, अरेबिक कोस्ट है, पूरा बिल्कुल थिन सा पतला सा लेयर था जहाँ पे वेजिटेशन था, ग्रीन था। अच्छा। फिर वो नॉर्थ गए, ईरान का कोस्ट आया, सदर्न कोस्ट। मैप्स खोल ले, क्या है दिखाइए। हाँ, तो देखिए, जो आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन हुआ, ओके, तो ये बाब अल मंदेब जो स्ट्रेट है, द स्ट्रेट ऑफ टीयर्स कहते हैं आज, यहाँ पे लगभग इस एरिया में, यहाँ पे से हुआ था मोस्ट लाइकली, ओके। दैट इज द बेस्ट एस्टिमेट वी हैव। लगभग 4 लाख वर्ष पहले जो सबसे पुराना एविडेंस होमोसेपियंस का, वो नॉर्थ अफ्रीका में मिलता है, समवेयर इन नॉर्थ अफ्रीका। फिर लगभग 80,000 वर्ष पहले या समथिंग लाइक दैट ये माइग्रेशन हुआ। एक छोटा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स था, 1000 से कम लोग थे, वो यहाँ से निकले। और फिर देखिए, आप यमन पहुंचते हैं तो दे वेंट ईस्टवर्ड्स गए, क्योंकि उस समय कोस्टल रीजन्स में ग्रीनरी थी। बहुत कम, छोटा सा इलाका था कोस्टल एरियाज में ही, जहाँ पे थोड़ा बहुत पेड़ पौधे थे। सो दे हैड, और इस तरफ जो वेस्ट में कुछ नहीं था, ऐसा सब रेगिस्तान था, डेजर्ट था। सो दे हैड टू कीप गोइंग ईस्टवर्ड्स इन द होप कि हमें कोई बड़ी जगह मिले जहाँ पे हम बस सके। तो फिर वो वेस्ट गए, फिर नॉर्थ गए, यहाँ से उन्होंने शायद क्रॉस किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, ओके। फिर वापस वेस्ट में
उस समय ग्रीनरी नहीं थी, ईस्ट में थी, छोटी 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 छोटी, तो जाते 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 वो भारतवर्ष पहुंच गए। और ये भारतवर्ष इतनी बड़ी जगह है जहाँ पे हजारों नदियां हैं और हर जगह जंगल है, पेड़ पौधे, यहाँ पर वो बच सके। तो ये सबसे ओरिजिनल फाउंडर जोन है आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेंट्स का, और यहाँ पे वो पॉपुलेशन बढ़ा सके। तो फिर इवेंचुअली क्या हुआ कि भारत से हर जगह, हर दिशा में छोटे छोटे ग्रुप्स यहाँ गए, और इस तरह से पूरा का पूरा जो यूरेशिया है वो पॉपुलेट हुआ, और इवेंचुअली अमेरिकाज भी पॉपुलेट हुए।